देखो, जब हम क्लास 12th में होते हैं और ऊपर से बायोलॉजी स्ट्रीम हो, तब पढ़ाई का बोझ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। और अगर स्कूल भी रोज़ रोज़ 9 से 3 का हो तो पढ़ाई का टाइम निकालना भी मुश्किल लगता है। लेकिन सच कहूँ तो अगर दिन को थोड़ी समझदारी से बांट लिया जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमें रोज़ सुबह 6 बजे उठना है। बहुत लंबा नहीं, बस 1 घंटे रिवीजन करना है। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, बस जो कल स्कूल में पढ़ाया गया था उसी को दोबारा दोहरा लेना है। सुबह का वक्त दिमाग के लिए बहुत ताज़ा होता है, इसलिए चीज़ जल्दी याद होती है। अब सुबह 7 से 8 तक फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो और स्कूल के रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए निकल जाओ। फिर उसके बाद 9 से 3 स्कूल का अपना टाइम निकालो। हाँ, 9 से 3 तो स्कूल का टाइम फिक्स है, तो उस वक्त बस क्लास पे ध्यान दो। अगर स्कूल में अच्छे से समझ लिया है तो घर आकर आपको दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 से 4 बजे तक स्कूल से आने के बाद 1 घंटा आराम भी करना जरूरी होता है। अच्छे से खाना खाओ, थोड़ा आराम करो, शरीर और दिमाग को थोड़ा रिचार्ज करना होता है। अब शाम को 4 से 5 बजे तक सिर्फ फिजिक्स पढ़ो। कोशिश करो कि एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, फिर उस पर 4 से 5 सवाल करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तभी ये विषय आसान लगेगा। अब 5 से 6 बजे के बीच केमिस्ट्री पढ़ो, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, रिएक्शन याद करो और जो कल प्रीवियस डे में पढ़े थे नहीं समझ में आया है उसको दोबारा रिवीजन कर लो, पढ़ लो। और चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। और हाँ, एनसीईआरटी ही सबसे बड़ा हथियार होता है, तो एनसीईआरटी को ध्यान से जरूरी पढ़ो। 6 बजे से 6:30 आधे घंटे तक थोड़ा आराम करना चाहिए। इस वक्त चाय पी लो, थोड़ा टहल लो या म्यूजिक सुन लो थोड़ा। ये आधा घंटा बहुत जरूरी है ताकि अगला घंटा फिर से फोकस्ड रह सके। अब 6:30 से 7:30 तक अब बारी है बायोलॉजी की। इस वक्त सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, डायग्राम्स बनाओ और जरूरी बातें हाईलाइट करो। ये विषय रटने की नहीं होती, अगर तुम समझोगे ना तो खुद ब खुद याद रहेगा। अब 7:30 से 8 बजे तक का फिर आता है अंग्रेजी का नंबर। अब ये ज़्यादा कठिन होता नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए ज़रूरी है, तो रोज इसे एक पार्ट पढ़ो और सवाल लिखने की कोशिश करो। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इंग्लिश का जो भी ग्रामर है। अब 8 बजे से 8:30 तक का समय हिंदी की बारी। इसमें थोड़ा ग्रामर पढ़ो, थोड़ा स्पष्टीकरण पढ़ लो। ज़्यादा टाइम नहीं देना, पर रोज रोज थोड़ा बहुत जरूर पढ़ते रहो। अब 8:30 से 9 बजे तक अब दिन भर में जो भी पढ़ा है उसका जल्दी से रिवीजन करो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो उसे नोट कर लो, ताकि अगली सुबह नेक्स्ट डे जब भी हम स्कूल जाएं तो उसे पूछ सकें। देखो भाई, कोई भी रूटीन एकदम परफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी फॉलो नहीं भी हो पाता है। लेकिन हफ्ते में अगर 6 दिन भी रूटीन का 70% हिस्सा निभा लिया ना, तो सिर्फ बोर्ड में ही अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बल्कि नीट जैसी परीक्षा के लिए भी तुम तैयार रहोगे। जरूरी ये नहीं कि कितना पढ़ते हो, जरूरी ये है कि रोज कितना सही पढ़ते हो। इसलिए पढ़ो, खुद को मत थकाओ। और हाँ, अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।